नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी फिर से धरना स्थल गर्दनी बाग में है और आप हमारे पीछे देख रहे होंगे बीटीएससी जेईई अभ्यर्थी हैं जो अपनी रिजल्ट को लेकर आज पैदल मार्च भी किया था। क्या कुछ हुआ, चूँकि 4 टीम बनाकर अंदर गए हुए थे और क्या कुछ बात हुआ है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। जी सर, जब हमारे जितने भी भाई हैं, 4 भाई जिन्होंने अंदर आयोग के पास गया, आयोग से सवाल किया कि सर क्या दिक्कत है, तीव्र गति से हम लोगों का रिजल्ट प्रकाशित होना चाहिए। तो आयोग ने बताया कि सही है, आपका कहना बिल्कुल जायज़ है और हम लोग का पहला प्राथमिकता जो है इंजीनियर का ही है और इंजीनियर पर जो काम है वो हम लोग कर रहे हैं और जल्द ही आप लोगों का मांग हम सुन लेंगे। ये तो कब से बोला जा रहा है, अगर नहीं होगा बात तो सही क्या है, करेंगे? बात सही है। तो हम लोगों ने उनको अल्टीमेट दे दिए हैं, हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंप दिए हैं कि यदि सर आप 7 दिनों के अंदर रिजल्ट संशोधित करके प्रकाशित नहीं करते हैं तो हम लोग भूख हड़ताल पर 23 तारीख से बैठ जाएंगे। देखिए महिला अभ्यर्थी, हम इनसे भी बात करेंगे। आश्वासन वाला झुनझुना तो बार बार दिया जाता है, अब क्या कीजिएगा? सर, आश्वासन वाला झुनझुना को देखते हुए आज ज्ञापन सौंपा गया, इसलिए कि अब आयोग जो है 7 दिनों के भीतर या तो संशोधित रिजल्ट प्रकाशित कर दे, नहीं तो फिर हम लोग भूख हड़ताल पर तो बैठेंगे ही, और वो भी अनिश्चित काल के लिए। क्योंकि अब 37 दिनों से धरना देते देते हम लोगों का भी अब धैर्य का बांध जो है ना टूटने लगा है सर। तो अब जो है किसी भी कीमत पे हमें रिजल्ट चाहिए और वो भी जल्द चाहिए सर। अब हम ये टाल मटोल से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। मुख्यमंत्री इंजीनियर पे ज़्यादा फोकस किए हैं 15 अगस्त के भाषण में, आपको क्या लगता है कि काम कर पाएंगे? ये तो वो ही जान सकते हैं, ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन बोले हैं तो ऐसा आश्वासन दिए हैं तो इसके अनुसार लगता है कुछ कर सकते हैं जो 3.5 साल में नहीं कर सके। तो मतलब रिजल्ट आने के इन 3-4 महीनों में शायद कर सके, इसलिए ऐसा वो बोले होंगे। और हम लोग का ये प्रोटेक्शन देख के, धरना देख के और बार बार वो बीटीएससी ऑफिस जाने के मामले में शायद वो ही डिसीजन लेने में मजबूर हो गए कि इस बार इन लोगों का करना ही होगा। नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो हम लोग का तो 7 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है, वो नहीं करेंगे तो हम लोग को जाना होगा भूख हड़ताल में, तब तो करेंगे 100%। बस और क्या, यही सब देख के वो डिसाइड कर लिए हैं कि इनको करना ही है, इसलिए नीतीश कुमार ऐसे बोले हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग कितने दिन का टाइम दिया आपको रिजल्ट निकालने का? टाइम तो एग्जैक्ट बताया नहीं है, पर इधर से बोला गया है कि 7 दिन के अंदर अगर रिजल्ट नहीं देता है तो उसके बाद भूख हड़ताल पर हम लोग बैठेंगे। क्या करेंगे अगर वो नहीं निकालेगी कुछ दिन बाद, तो का आगे क्या करेंगे? अब क्या करें, रिजल्ट जल्दी अगर 7 दिनों के अंदर नहीं देता है तो फिर भूख हड़ताल पर बैठा जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि इतना दिनों तक बैठते हुए हम लोग धरना से पीछे हट जाए या फिर छोड़ दे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो और भी यहाँ पे लड़कियाँ हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आई है मैडम आप? भागलपुर से। भागलपुर से, क्या नाम है? अर्चना कुमारी। अर्चना जी, क्या करेंगे अगर आज जो पैदल मार्च आप लोग किए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग का घेर लिया, उसके बाद कुछ लोग मिलने भी गए थे, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो अभी नहीं दिया गया है, मगर यहाँ से अल्टीमेटम दिया गया है कि मतलब 7 दिन के अंदर नहीं होगा तो भूख हड़ताल पे जाएंगे। आप तो वहाँ पे थी, बहुत सक्रिय रही हैं और शुरू से लेकर आज तक 37 दिन हो गया, 37 दिनों से लगातार आप आंदोलन कर रही हैं। क्या लगता है सरकार कब तक आपकी बात मान लेगी? अब तो वो आयोग ही जानेगी ना। हम लोग तो अपना ज्ञापन वहाँ पे सौंपा है कि हम लोग अगर 1 वीक में हम लोग का रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे और हम लोग अनशन पे जाएंगे, यहाँ भूख हड़ताल करेंगे। क्योंकि 37 दिन कम नहीं होता है, अपना घर छोड़ के यहाँ पे आके धूप में कभी बारिश में बैठे हुए हैं और हम लोग का तबीयत भी ख़राब हो गया है, मतलब आना कठिनाई हो गई है, बहुत मुश्किल, लड़कियों को रोड पे बैठना बहुत मुश्किल होता है। बस आयोग से चाहेंगे हम लोग का जल्द से जल्द रिजल्ट दे और हम लोग का अनुशंसा 8 विभाग को भेजे, हम लोग का नियुक्ति पत्र दें। देखिए यहाँ पे कई लड़कियाँ, हम सभी से इनका ओपिनियन लेने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आई है मैडम आप? समस्तीपुर से। समस्तीपुर से, क्या नाम हो? मनीषा कुमारी। क्या कहेंगे मनीषा जी, 37 दिन हो गया आप लोगों का, मुख्यमंत्री 15 अगस्त के मौके पर इंजीनियर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्या लगता है? बोले तो अब देखना है कब तक रिजल्ट दे रही है आयोग। चलिए और भी लेते हैं। मैडम इधर आ जाइए, थोड़ा मास्क निकाल लीजिए।
क्या कहना चाहेंगे? 15 अगस्त के मौके पर नीतीश कुमार ने बहुत सारी बात इंजीनियर को खास तौर पे कहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, हम लोगों को तो उनसे उम्मीद ही है कि वो हमारी वैकेंसी को क्लियर करवाएंगे, क्योंकि वो खुद एक इंजीनियर है और इंजीनियर का दर्द समझते हैं, हम लोगों का दर्द में भी समझे। हमें तो आशा है, उनसे बिलीव है कि वो हम लोगों का दर्द समझेंगे और इस वैकेंसी को क्लियर करवाएंगे। देखिए, हम और भी यहाँ महिलाएं, हम इनसे भी जुड़ेंगे और बात करेंगे। क्या कहेंगे मैडम आप? थोड़ा इधर हो जाइए ना, घूम जाइए। 15 अगस्त के मौके पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंजीनियर को खास तौर पे संबोधित करते हैं। क्या लगता है कि खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल खरा उतर पाएंगे और उतरना भी चाहिए, क्योंकि वही उन्हीं का ना कहना है जो ये हम करेंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे, 10 लाख रोज़गार देने की बात करते हैं और आगे चल के 20 लाख रोज़गार के भी बारे में बोलते हैं। लेकिन जो बोलते हैं वो तो करना ज़रूरी है, करना भी चाहिए। हम लोग को तो बहुत विश्वास है और नए सरकार पे भी, पुराने सरकार पे भी, दोनों पे विश्वास है। जी, 15 अगस्त के मौके पर उन्होंने कहा 10 लाख नौकरी तो देंगे ही, 10 लाख रोजगार का भी हम व्यवस्था करेंगे। हाँ, इस बात पे तो उनको खरा उतरना चाहिए, क्योंकि हम लड़कियां आज रोड पर खड़े हैं और उनको ये बात सोचना चाहिए कि हम लोग इतना सारा सब कुछ छोड़कर बस अपने हक के लिए लड़ रहे हैं हम लोग, तो उनको तो अपने वादे पे खरा उतरना चाहिए। चलिए, कुछ और भी महिलाएं, हम इनसे भी जुड़ेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। मैडम, थोड़ा इधर हो जाइए। महिलाओं के लिए आंदोलन करना कितना कठिन होता है? क्योंकि जो आंदोलन कर्मी होते हैं यहाँ पे तो आ जाते हैं और लड़के रहते हैं, उनके लिए ज़्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन धरना स्थल पे जो चीज़ होना चाहिए वो नहीं होता है। शौचालय होना चाहिए, एम्बुलेंस होना चाहिए, तो ये सब चीज़ नहीं है और महिलाओं के लिए कितना मुश्किल है? बहुत ही मुश्किल है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये तो कमीशन ही हम लोग को इतना प्रॉब्लम में डाल रही है। इतने दिनों से बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट में, कम से कम सुनना तो चाहिए हम लोग की मजबूरी, सोचना चाहिए कितनी लड़की लोग मजबूर होकर यहाँ पे आ रही है। हम लोग को सड़क पे बैठे हुए देख के उन लोग कमीशन को बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या बोले, हम लोग का रिवाइज रिजल्ट दे दे जल्द से जल्द। तो आपने सुना बीटीएससी रिजल्ट को लेकर महिलाओं का क्या कहना था। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक होता है धरना देना, आंदोलन करना, चूँकि जो धरना स्थल पे होना चाहिए वो नहीं है, यहाँ टॉयलेट नहीं है, काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद भी 37 दिनों से ये लोग यहाँ पे तैनात हैं और आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन अभी तक बिहार तकनीकी सेवा आयोग इनकी बातों पे अमल नहीं कर पा रही है। तो इसी तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।